नमस्कार दोस्तों, मैं सी अंकिता खंडेलवाल स्वागत करती हूं आप सभी का अपने वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में। ये एक कंप्लीट वीडियो की बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगी ताकि इस वीडियो में आपको ETF की कंप्लीट जानकारी मिल जाए और इसके बाद आपको किसी और वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो है मीनिंग्स ऑफ ETF, टाइप्स ऑफ ETF, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, टैक्सेशन पॉलिसी जो एप्लीकेबल होगी ETF पर, देन पॉपुलर ETF पे इन्वेस्ट या ट्रेड कैसे करें, ETF और इंडेक्स फंड में क्या डिफरेंस होता है, और लास्ट INAV या ट्रैकिंग एरर जो ETF से रिलेटेड क्यों इतनी पॉपुलर हुई है। ETF जिसकी फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज का मतलब बाय या सेल। ETF को आप कभी भी बाय या सेल कर सकते हैं। ट्रेडेड का मतलब है इट इज ट्रेडेड ऑन BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। फंड एक पूल ऑफ मनी जो कि ETF में इन्वेस्टेड होता है। तो ETF एक पैसिव फंड है। यहाँ पे पैसिव इन्वेस्टमेंट होती है, रेगुलर बाय या सेल नहीं होता। यानी कि जो अमाउंट हमारा ETF में इन्वेस्टेड है उस अमाउंट से जो शेयर्स लिए गए हैं उनमें बार बार छेड़छाड़ नहीं की जाती। अनलाइक म्यूचुअल फंड में जिसमें कि एक एक्सपर्टीज बैठा होता है जो कि समय समय पर एज पर सेक्टर रोटेशन आपके शेयर्स को चेंज करता है। म्यूचुअल फंड की जो NAV है वो बढ़ती घटती रहती है क्योंकि उनका जो शेयर एक्यूमुलेशन है वो जितना अच्छा होगा उनकी NAV इतनी अच्छी होगी। लेकिन ETF में ऐसा नहीं होता। ये एक पैसिव फंड है, पैसिव इन्वेस्टमेंट होती है। यहाँ पर जस्ट इंडेक्स फंड का कॉपी होता है ETF। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि ETF का मतलब हो गया कि एक ETF में आपको बहुत सारे शेयर्स का एक बंच मिलेगा। जो पॉपुलर ETF है वो है निफ्टी 50 का ETF। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि क्या आप डायरेक्ट निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आंसर इज यस। सेकेंड क्वेश्चन, कितना अमाउंट लगाना पड़ेगा ETF में। देखो दोस्तों, निफ्टी 50 में अगर आप एक शेयर निफ्टी 50 की परचेज करोगे ना तो आपको आराम से 1-1.5 लाख रुपया लग जाएगा। लेकिन ETF में आपको उसका सिर्फ 1% देना होगा। सपोज निफ्टी चल रहा है 23,587 का, तो आपको उसका ETF उसका 1% यानी कि पड़ेगा 235.87 रुपीज का। मैं आपको दोनों का ग्राफ दिखाती हूँ, निफ्टी 50 का और निफ्टी 50 ETF निप्पॉन वाले का। दोनों का ग्राफ आप कंपेयर करके देख सकते हो। ग्राफ सेम डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे निप्पॉन का ETF था ऐसे ही SBI निफ्टी का है, कोटक निफ्टी का है, ICICI प्रूडेंशियल, UTI निफ्टी, ऐसे अलग अलग कंपनीज के ETF है। मार्केट कैप वाइज भी ETF होता है, स्मॉल कैप ETF, मिड कैप ETF, लार्ज कैप ETF। देन सेक्टर वाइज अगर किसी को बहुत अच्छी नॉलेज है एक पर्टिकुलर सेक्टर की तो वो सेक्टर वाइज ETF परचेज कर सकता है। जैसे बैंक निफ्टी का ETF, IT, फार्मा, हेल्थ केयर, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, इनके अपने ETFs होते हैं। पॉपुलर कमोडिटी के ETF होते हैं जैसे गोल्ड का ETF, सिल्वर का ETF, एंड इंटरनेशनल ETFs भी होते हैं जैसे नैस्डैक का है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक ETF, हैंगसेंग का है निप्पॉन इंडिया ETF हैंगसेंग 20। देन पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड ETFs होते हैं, थीमेटिक ETF जिनको बोला जाता है। जैसे कि वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के सेगमेंट में है तो वो सिर्फ EV शेयर्स को एक्यूमुलेट करते हैं। ठीक है, जितने भी EV से रिलेटेड शेयर्स होंगे वो होंगे थीमेटिक ETF में। आजकल ETF इतने पॉपुलर इसलिए हैं दोस्तों क्योंकि इनमें जो एक्सपेंस रेशियो होता है ना वो बहुत ही कम लगता है। तो म्यूचुअल फंड से काफी ज्यादा हमें सस्ता भी मिल जाता है ETF और रिस्क भी कम रहती है, तो लोग इनको ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये एक नया भारत बॉन्ड ETF है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। ग्राफ्स के जरिए आप देख सकते हैं ओवर द ईयर इंडिया में ETF कितनी तेजी से ग्रो हुआ है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस विद रिलेटेड टू ETF। एडवांटेजेस की बात करें तो पहली तो कि इसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम लगता है। दूसरा, ये इजी टू ट्रैक है। मार्केट में आप इसकी लाइव ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। पूरा का पूरा इंडेक्स फंड को कॉपी करता है और इंडेक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो इसमें रिस्क कंपैरेटिवली लो है। और जैसे स्टॉक्स को हम बाय या सेल करते हैं, स्टॉक्स में हम इंट्राडे करते हैं, लिमिट ऑर्डर लगाते हैं, सेम आप ETF में भी कर सकते हैं। और लोग ETF को हेज के लिए भी यूज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हैजिंग क्या होती है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे हम हैजिंग के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं। हैजिंग देखो दोस्तों, जैसे कि आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और अब आपके 2-3 महीने में सपोज आपके पैसे बढ़ गए, वो 20 लाख हो गए। अब आप उन्हें अभी बेचना नहीं चाहते क्योंकि आपको पता है बेचोगे आप तो आपके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। आप उस पोजीशन को होल्ड करना चाहते हो।
लेकिन अभी आपको डर है कि कहीं मार्केट क्रैश ना हो जाए, आपको ऐसा अंदाजा आ रहा है या फिर ऐसी न्यूज आ रही है मार्केट में कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, तो उसके लिए आप अपने पोर्टफोलियो को हैज कर सकते हो। उसके लिए आपको F&O को यूज करना होगा, या तो आप फ्यूचर को शॉर्ट करोगे या अपनी कॉल को बेचोगे, कॉल राइटर बनोगे। तो इन दो मेथड से आप अपने पोर्टफोलियो को हैज कर सकते हो, ठीक है, ताकि अगर आपको एक तरफ नुकसान हो तो एक तरफ फायदा हो, तो आपका बैलेंस आउट हो जाए। अब हम डिस्कस करते हैं ETF की क्या क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं। तो ETF में आपको लो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है, यानी कि अब आप इसको बेचोगे तो आपको प्रॉब्लम होती है, कभी कभी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाते क्योंकि वॉल्यूम्स इतने नहीं होते। तो ये प्रॉब्लम होती है सबसे बड़ी ETF के साथ। दूसरी प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर रिस्क कंपैरेटिवली लो है तो रिटर्न भी लो होगा, क्योंकि हमने एक ग्रुप ऑफ शेयर्स को परचेज किया हुआ है। एक शेयर, दो शेयर पे हमने पैसा नहीं लगाया, हमने पूरे बंच, पूरे इंडेक्स पे पैसा लगाया है, तो आपको रिटर्न कंपैरेटिवली लो मिलता है। तीसरी प्रॉब्लम है कि इस पे भी स्टॉक्स की तरह STT, ब्रोकरेज, GST ये सब एप्लीकेबल होने वाला है। एंड ऑल्सो यू ऑल्सो नीड अ डीमैट अकाउंट टू बाय ETF। तो टैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो इक्विटी ETF में सेम जैसे इक्विटी स्टॉक्स में टैक्स एप्लीकेबल होता है वैसे ही एप्लीकेबल होगा। शॉर्ट टर्म अगर आपने 1 साल के अंदर बेच दिया तो आप पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा, इसका रेट होगा 20%। लॉन्ग टर्म अगर आपने 1 साल तक होल्ड कर लिया और फिर बेचा तो आप पर टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा 12.5%। यहाँ पर आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है 1,25,000 की। और अगर आपने गोल्ड ETF बाय किया तो पहले यहाँ पर स्लैब रेट उठता था, उसको हटा के अब फिक्स रेट कर दिया 12.5%। अब बताती हूँ मैं आपको ट्रैकिंग एरर क्या होती है। देखो ETF मैंने आपको बताया इंडेक्स फंड का एग्जैक्टली कॉपी होता है। जैसे बैंक निफ्टी ETF होगा तो बैंक निफ्टी का कॉपी होगा, निफ्टी ETF होगा निफ्टी 50 का तो वो निफ्टी 50 का कॉपी होगा, ठीक है। लेकिन कई बार आपको देखेंगे कि निफ्टी 50 के रिटर्न्स अलग होते हैं और निफ्टी 50 ETFs के रिटर्न अलग होंगे। तो ये जो डिफरेंस होता है ना रिटर्न में, इसी को हम बोलते हैं ट्रैकिंग एरर। INAV, जिसको लोग INAV भी बोलते हैं, उसकी फुल फॉर्म होती है इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू, यानी कि पर्टिकुलर ETF की कितनी फेयर वैल्यू है। किसी भी ETF की फेयर वैल्यू देखने के लिए हम इसे देखते हैं। अगर किसी ETF की INAV 100 होगी और उस ETF का प्राइस 110 हो तो मतलब वो ETF महंगा है। फेयर वैल्यू से अगर ETF की प्राइस ज्यादा होगी तो वो ETF महंगा होगा। INAV को चेक करने के लिए आप NSE की साइट पर सर्च बार पर पर्टिकुलर ETF का नाम लिखिए तो आपको यहाँ पर उसकी ऊपर दिख जाएगा कि वो ETF कितने पे चल रहा है। और साइड में मैंने ये मेंशन किया है, ये देखियो आप बॉक्स में INAV दिख जाएगी उसकी, जो कि अराउंड है 60.95। आई होप आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। जो न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज फीडबैक लिखिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।